हेलो एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं दिनेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे विद्युत द्विध्रुव के बारे में। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में हम डिस्कस करेंगे। बात करेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंटम के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। बात करते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल विद्युत द्विध्रुव के बारे में। विद्युत विद्युत द्विध्रुव है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव क्या होता है उसके बारे में हम बात करते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में बात करते हैं। इसके अंदर क्या होता है, दो समान परिणाम यानी समान मैग्नीट्यूड और विपरीत आवेश के दो चार्ज होते हैं जो एक अलग दूरी पर स्थित होते हैं। ठीक है, इस प्रकार के सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पे कोई एक चार्ज है जिसे हम बोल देते हैं माइनस क्यू चार्ज। ठीक है, इस बिंदु को हम नाम दे देते हैं ए, यानी ए बिंदु पर कोई चार्ज है को क्या है, माइनस क्यू है। ठीक है, और सेम इसी प्रकार इधर कोई एक चार्ज और लेते हैं, एक कोई बिंदु बी लेते हैं। ठीक है, उस पे क्या लेते हैं, इससे विपरीत प्रकृति का चार्ज लेते हैं। ठीक है, इस पे मान लीजिए अपन ले लेते हैं प्लस क्यू का, यानी विपरीत का। इधर हम नेगेटिव ले रहे हैं तो इधर हम क्या लेंगे, पॉजिटिव। ठीक है, और इनके मध्य की दूरी, इनके जो मध्य की दूरी वो क्या है, अत्यंत अल्प है, यानी सबसे कम दूरी है। ठीक है, इनके मध्य की जो दूरी है उसको हम बोल देते हैं, इसके मध्य की दूरी को मान लेते हैं अपन 2a। ठीक है, अब ये एक विद्युत द्विध्रुव एक सदिश राशि, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमने इस पे क्या लिखा दिया, ए वेक्टर। ठीक है, अब ये क्या बात बोलता है कि दो जो समान मैग्नीट्यूड समान परिणाम की जो विपरीत आवेश है वो क्या हो, एक अलग दूरी पर स्थित हो। तो इस प्रकार के सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, विद्युत द्विध्रुव बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं। इसके बारे में आगे और चर्चा करेंगे, पहले कुछ लिखते हैं। हमने जैसे मान लो हमने क्या लिया, जब दो समान परिणाम समान मैग्नीट्यूड समान परिणाम तथा विपरीत प्रकृति ऐसा भी हम ले सकते हैं, इधर नेगेटिव ले लें और इधर क्या ले लें, पॉजिटिव ले लें, ऐसा भी कर सकते हैं। यानी विपरीत प्रकृति होनी चाहिए, अपोजिट प्रकृति के चार्ज होने चाहिए। ठीक है, विपरीत प्रकृति के आवेश अत्यंत अलग दूरी पर हो, अत्यंत अलग दूरी यानी सबसे कम दूरी पर स्थित हो। ठीक है, अलग दूरी पर स्थित हो, जो इस प्रकार की निकाय को, इस प्रकार के निकाय को विद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, हमने ये समझ लिया कि विद्युत इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते किसे हैं। अब आगे हम बात करेंगे इनके मध्य की जो दूरी है वो अपन 2a क्यों लेते हैं उसके बारे में बात करेंगे, और जो इसका परिणाम है, इन दोनों आवेशों का परिणाम वो क्या लेते हैं, क्यों लेते हैं, वो भी लिख लेते हैं। जहां अब इस सिस्टम के अंदर, इसके अंदर इसमें प्रत्येक आवेश, इसमें कंडीशन है क्योंकि जो इनका मैग्नीट्यूड है वो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। ठीक है, इसमें प्रत्येक आवेश का परिणाम मैग्नीट्यूड क्यों है। ठीक है, तथा इनमें प्रत्येक बिंदु पर, यानी चाहे ए बिंदु हो चाहे बी बिंदु हो, ठीक है, उन पे जो चार्ज है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो हमने क्या लिया है, क्यों लिया है। ठीक है, अब इन दोनों की मध्य दूरी कितनी होती है, 2a, तथा इनके मध्य दूरी कितनी है, 2a है। ठीक है, अब एक बात और करते हैं। अब इन दोनों आवेश है, ए और बी चार्ज है, तो विद्युत द्विध्रुव के अंदर क्या होता है, जो इन समान प्रकृति के जो चार्ज है, इनकी दूरी के जो मध्य बिंदु है, इन दूरी का जो मध्य बिंदु है उसे हम इसका क्या बोलते हैं, केंद्र बोलते हैं।
इसे हम किसे बोल देते हैं, ओ से। ये इसका क्या है, केंद्र है। ठीक है, इन दोनों आवेशों की जो दूरी का जो मध्य बिंदु है उसे हम इसका क्या बोलते हैं, केंद्र बोलते हैं। और जो दोनों आवेशों को जो मिलाने वाली रेखा है, दोनों आवेशों के केंद्र को जो मिलाने वाली रेखा है उसे हम क्या बोलते हैं, अक्ष रेखा बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल रेखा बोलते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। अब इस जो बिंदु है, जो केंद्र ओ है, इस केंद्र के जो लंबवत है, केंद्र की जो लंबवत रेखा है उसको हम क्या बोलते हैं, इसकी निरक्ष रेखा बोलते हैं। इसकी क्या बोलते हैं, वर्टिकल लाइन बोलते हैं। ठीक है, ये इसकी हो गई हॉरिजॉन्टल लाइन, और जो इसकी जो खड़ी रेखा वो क्या हो गई, वर्टिकल लाइन। ठीक है, ये दो तीन नाम है इसके जो अपने को ध्यान में रखना है। अब इसके आगे हम बात करें, इसका विद्युत की जो प्रकृति बताएगी उसके हम उससे क्या बोलेंगे, इसका मोमेंटम बोलेंगे। इसका हम क्या बोलेंगे, मोमेंटम बोलेंगे। ठीक है, उस चीज के बारे में बात करेंगे। उससे पहले हम लिखते हैं, इन जो दोनों आवेशों की जो मध्य दूरी है, इनके जो मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं, आवेशों के मध्य विद्युत द्विध्रुव में, विद्युत द्विध्रुव में आवेशों के मध्य दूरी के मध्य बिंदु को इसका केंद्र बोलते हैं, केंद्र बोलते हैं। ठीक है, इसका केंद्र बोलते हैं। अब इससे आगे हम बात करेंगे डाइपोल मोमेंटम के बारे में, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में हम बात करेंगे। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, अगर इसमें हम विद्युत की जो प्रकृति है, जो इसके अंदर जो विद्युतीय व्यवहार या फिर हम बोल सकते हैं विद्युत इलेक्ट्रिक बिहेवियर प्रदर्शित करने लग जाए, इन दोनों के मध्य अगर इलेक्ट्रिक चार्ज की अपने को दिशा पता चल जाए, या फिर हम बोल सकते हैं विद्युत प्रकृति या फिर विद्युत बिहेवियर का पता चले, उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंटम बोलते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं। उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, इसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंटम। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में बात करेंगे। जो विद्युत द्विध्रुव है उसके अंदर अगर हम विद्युत क्षेत्र या फिर हम बोल सकते हैं विद्युत की जो व्यवहार बताइए, उसका बिहेवियर बताइए, उसको हम क्या बोलते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, वो लिखते हैं। ठीक है, क्या किसी विद्युत द्विध्रुव का विद्युतीय व्यवहार या फिर हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक बिहेवियर, विद्युत व्यवहार, उसे हम जो विद्युत द्विध्रुव है उसका जो विद्युतीय व्यवहार है उसे हम किसे बोलते हैं, इसके मोमेंटम, डायपोल मोमेंटम से क्या बोलते हैं, प्रदर्शित करते हैं। उसे हम द्विध्रुव आघूर्ण के पदों में समझाते हैं। ठीक है, हमने बता दिया द्विध्रुव आघूर्ण क्या बोलता है कि विद्युत के व्यवहार है, जो इलेक्ट्रिक बिहेवियर है उसको डिनोट करता है। अब इसको हम किससे डिनोट करते हैं उसके बारे में बात करते हैं, और इसकी दिशा किस प्रकार होती है उसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है तो इसकी जो दिशा है वो क्या होगी, इसे हम पहले बात करते हैं, इसे पी वेक्टर से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसे पी वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसे पी वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। ये क्या, एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है।
ठीक है, ये एक वेक्टर क्वांटिटीज है। अब देखो इसके अंदर जो दिशा है वो क्या होगी, माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर, यानी माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर उसकी क्या होगी, दिशा होगी। विद्युत जो व्यवहार है वो इलेक्ट्रिक बिहेवियर वो किस ओर होगा, माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होगा, जिसे हम यहाँ पे लिख देते हैं पी वेक्टर। ठीक है, वो चीज लिखते हैं। इसकी जो दिशा है, इससे पहले इसकी पहली परिभाषा लिख देते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से इसकी परिभाषा लिख देते हैं। इसकी परिभाषा क्या बोलती है, विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिणाम, किसी एक आवेश का परिणाम विद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश का परिणाम ले लें और इसके मध्य की जो दूरी ले लें, इसके गुणनफल को हम क्या बोलते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं। ठीक है, आवेश का परिणाम तथा उनके मध्य की दूरी के गुणनफल को क्या बोलते हैं, गुणनफल को क्या बोलते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या आघूर्ण बोलते हैं। ठीक है, हमने बता दिया इसे पी वेक्टर से डिनोट करते हैं, हमने इसका फॉर्मूला जनरेट कर दिया। पी वेक्टर बराबर क्या हो गया, इसका एक चार्ज ले लेते थे, मान लीजिए इसका चार्ज ले लेते हैं क्यों। ठीक है, और इनके मध्य की दूरी क्या है, 2a वेक्टर। तो इसका ये फॉर्मूला हो गया क्या, 2a क्यों। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इन दोनों चार्जों के जो मध्य दूरी है उसको हम क्या बोल सकते हैं, ये क्या है, 2a वेक्टर है। इसका मतलब ये क्या बताती है, एक सदिश व्यवहार प्रदर्शित करती है। ठीक है, ये एक सदिश वेक्टर बिहेवियर क्या करती है, प्रदर्शित करती है। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी विमा के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी विमा क्या होगी और इसका मात्रक, इसका यूनिट, ऐसा यूनिट क्या होती है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की, उसकी भी बारे में बात करते हैं। तो इसका जो एसआई मात्रक है, इसका एसआई मात्रक क्या होता है, कुलाम इंटू मीटर। ठीक है, कुलाम किसका होता है, चार्ज का होता है, और इनके मध्य दूरी है क्या, उसका हो गया मीटर। अब देखो कुलाम की विमा क्या होती है, A1 और T1। ठीक है, और मीटर की क्या होती है, L1। तो इसकी विमा क्या हो जाएगी, विमा डायमेंशन, इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, M0, L1, T1 और A1। ठीक है, अब देखो आगे हम बात करें, अब थोड़ी सी हम बात करेंगे, प्रकृति में कुछ ऐसे अणु होते हैं जो क्या होते हैं, ध्रुवीय अणु होते हैं। तो उनकी जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो क्या होता है, स्थायी होता है। अब वो क्या होते हैं, ध्रुवीय अणु क्या होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। ध्रुवीय अणु होते हैं जैसे एक कोई पार्टिकल है, ठीक है, उसका जो धनावेशित का केंद्र है और जो ऋणावेशित का केंद्र है, उन दोनों केंद्रों के जो बीच की दूरी है वो क्या होती है, विलगित होती है, यानी वो क्या होती है, फिक्स होती है। ठीक है, उसकी नियत एक दूरी होती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, ध्रुवीय अणु बोलते हैं। उसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा करते हैं, उसके बाद में एक प्यारा सा न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है, बात करते हैं ध्रुवीय अणुओं के बारे में। प्रकृति में कुछ ऐसे कण होते हैं जो सामान्य अवस्था के में धनावेशित तथा जो ऋणावेशित केंद्रों में जो परिमित दूरी पर होते हैं, परिमित पार्थ पर स्थित होते हैं, वो क्या होते हैं, ध्रुवीय अणु होते हैं। अब जो ध्रुवीय अणु है उनका जो इलेक्ट्रिक डायपोल है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, जो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट है वो क्या होता है, स्थायी होता है। उनके बारे में बात करते हैं ध्रुवीय अणुओं के बारे में। ध्रुवीय अणु के बारे में बात करते हैं। ध्रुवीय अणु कौन से होते हैं, जो सामान्य अवस्था में, प्रकृति में ऐसे अणु मौजूद होते हैं जो सामान्य अवस्था में धनावेश तथा धनावेश के केंद्र तथा ऋणावेश के केंद्र
में परिमित पार्थक्य होते हैं, पार्थक्य होता है। ऐसे अणु को हम क्या बोलते हैं? ऐसे अणु को हम ध्रुवीय अणु बोलते हैं, ध्रुवीय अणु बोलते हैं। ठीक है, अब देखो, अब इनका ध्रुवीय अणु होंगे तो उनको क्या होगा? वो क्या होंगे? स्थायी। उनका जो स्थायी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा। ठीक है, जो इनका इलेक्ट्रिक डायपोल है वो क्या होगा? स्थायी होगा। और अब ये जो ध्रुवीय अणु कौन कौन से होते हैं, कुछ एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एक तो हो गया हमारे साथ एग्जांपल, क्या हो गए? एक हो गया NaCl, ठीक है। एक क्या हो गया? पानी हो गया H2O, और एक और क्या हो गया? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल है जो क्या है, एक ध्रुवीय अणुओं की प्रदर्शित करते हैं, प्रकृति नेचर के अंदर कुछ उपस्थित होते हैं। अब एक प्यारा सा इसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल लेते हैं, एक न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है, एक छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं। पहले एक न्यूमेरिकल लिख लेते हैं। ठीक है, एक ध्रुवीय अणु का न्यूमेरिकल ले लेते हैं। क्वेश्चन लिखते हैं, NaCl अणु में, NaCl अणु में जो Na जो पॉजिटिव है, वह जो क्लोरीन है नेगेटिव है, उन आयन के मध्य, उन आयनों के मध्य की जो दूरी है वो कितनी दे रखी है अपने को? 1.28 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, इनके मध्य की जो दूरी है वो क्या है? एंगस्ट्रॉम है। तब क्या ज्ञात करना है? तब इस अणु का इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ज्ञात करो। इस अणु का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करो या फिर गणना करो। ठीक है, अब पहले इस वीडियो को आप पॉज करके इसको करने का प्रयास करें, उसके बाद में वीडियो को चला के आके आप इसका आंसर देख लेना। ठीक है, अब देखो, अपन को दे क्या रखा है? अपने को जो चार्ज है वो क्या दे रखा है? एक चार्ज दे रखा है। ठीक है, उन चार्ज की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19 कूलम। ठीक है, अब देखो यहां पे अपन को जो पॉजिटिव चार्ज है और जो नेगेटिव चार्ज है, इनके जो मध्य की दूरी है वो कितनी दे रखी है अपने को? 1.28 एंगस्ट्रॉम दे रखी है। तो अपन विद्युत द्विध्रुव में जो दूरी है वो क्या मानते हैं? 2a से डिनोट करते हैं। ठीक है, वो अपने को कितना दे रखी है? 1.28। अब एंगस्ट्रॉम को बदलेंगे तो वो कितना होगा? -10 की घात माइनस का 10। ठीक है, अब देखो यहां पे इसको, ये कितना हो गया? 1.28 इंटू 10 की घात माइनस का 10 मीटर। एंगस्ट्रॉम को हमने क्या चेंज कर लिया? मीटर में चेंज कर लिया। एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं? 10 की घात माइनस का 10 मीटर। ठीक है, ये अपने को याद रखना होता है। अब देखो यहाँ पे अपने के पास इलेक्ट्रिक डायपोल का फॉर्मूला है, इससे हम क्या बोलते हैं? P वेक्टर बराबर क्या हो गया? 2a वेक्टर क्रॉस, सॉरी क्रॉस नहीं, यहाँ पे क्या हो गया? Q। ठीक है, अब यहाँ पे इसको लिखो 1.28 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 10 इंटू ये कितना हो गया? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19 कूलम, जो भी है। ठीक है, अब यहां से अब इसकी जो घात है वो सोल्व कर लेते हैं। ये कितने हो गई? 10 की घात माइनस का 29, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव वो क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। अब ये हो गया 1.28 को और 1.6 से क्या होगा? मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 2 3, ये कितना आएगा? 2.0 1 2 4 4 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 29 क्या हो गया? अब ये देखो इसका जो मात्रक है वो क्या है? कूलम इंटू मीटर। ठीक है, ये आ गया इसके पास क्या? इसका फाइनल सॉल्यूशन। तो अब इसका जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है वो कितना है? P वेक्टर बराबर कितना आ गया अपने पास? 2.048 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 29 कूलम इंटू मीटर। ठीक है, ये हमने एक छोटा सा न्यूमेरिकल किया। अगर आपको इसे और भी न्यूमेरिकल करने हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।